हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 6 की इंग्लिश अ पैक्ट विद सन के कुछ चैप्टर्स। और आज हमने इसकी भी शुरुआत की है, जैसा कि हमने हिस्ट्री की शुरुआत की थी, ठीक है, जिसमें हमने आपको कुछ चैप्टर्स पढ़ाए थे जो आपके इतिहास के। हमने लगभग 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए थे, चौथा चैप्टर भी हम आज या कल में अपलोड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पहला अध्याय आपका जो है, पहला जो चैप्टर है वो किसके बारे में, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स के बारे में है। बच्चों ये जो बुक है आपकी वो है अ पैक्ट विद सन, ठीक है। ये बुक है आपकी, इस बुक का जो नाम है, ये एक सप्लीमेंट्री रीडर है। इन इंग्लिश की जो बुक है वो उसकी सप्लीमेंट्री रीडर है। कुछ बच्चों को भी जैसे अगर इंग्लिश कहा जाता है तो उनको लगता है कि हमारी यही बुक है इंग्लिश, वो इंग्लिश की ये क्या है, सप्लीमेंट्री, या ध्यान रखिएगा क्या है, ये सप्लीमेंट्री रीडर है, ठीक है बच्चों। अ पैक्ट विद सन इस बुक का नाम है। और अगर इसके मीनिंग की मैं बात करूं बच्चों, तो इसका मतलब होता है, पैक्ट का मतलब होता है बच्चों समझौता, ठीक है। जैसे आप लोगों ने भी क्या बहुत सारे पैक्ट किए होंगे ना, समझौते किए होंगे। तो समझौता जो होता है वो किससे है, विथ मतलब के साथ है, या साथ हम लिख सकते हैं साथ में, ठीक है। और द सन सूर्य के साथ में, सूरज सूर्य, ठीक है, सूर्य लिख देता हूं मैं, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे सबकी मीनिंग इसी तरीके से मैं सारी मीनिंग्स भी आगे लिखते हुए चलूंगा। एक चीज आप ध्यान रखिएगा बच्चों, ये बुक हम पढ़ किस ले रहे हैं, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। देखिए आपने कुछ पढ़ करके क्वेश्चन आंसर तो लिख दिया, वो अलग बात है, लेकिन ये बुक जो है आपकी वो सप्लीमेंट्री रीडर है, मतलब किसी चीज की पूरक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप चाय ले आइए, ठीक है, तो चाय के साथ आप क्या ले आते हैं, नमकीन भी ले आते हैं कि भाई चाय थोड़ा अच्छी लगेगी ना, उसका साथ नमकीन में क्या हो जाएगी वो। तो हमने आपसे क्या मंगवाई, केवल चाय मंगाई, लेकिन आप देखते होंगे लोगों को कि चाय के साथ नमकीन पसंद करते हैं, बिस्किट पसंद करते हैं। तो वो एक तरीके से नमकीन क्या हो गई, उसकी कंप्लीमेंट्री हो गई, कि उसके सौंदर्य को थोड़ा सा बढ़ा दे रही है। सौंदर्य से मेरा मतलब था कि उसकी पूरक हो जा रही है, उससे थोड़ा सा चाय का जो लुत्फ है आराम से उठा सकते हैं, ठीक है, धीरे धीरे नमकीन के साथ चाय लेते हुए, ठीक है। आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये कह रहा हूँ कि ये जो बुक है वो इंग्लिश की मेन बुक नहीं है आपकी, बट ये सप्लीमेंट्री है। ये आपको सिखाती क्या है बच्चों, क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये आपको मॉरल वैल्यू सिखाती है बच्चों, ठीक है, मॉरल वैल्यू सिखाती है। मॉरल वैल्यू मतलब होता है बच्चों कि ये जो है आपको नैतिक ज्ञान सिखाती है, नैतिक ज्ञान सिखाती है, ठीक है। कुछ नैतिक ज्ञान के बारे में बच्चे जानते भी होंगे। हम नैतिक ज्ञान के बारे में अपने माता पिता से जानते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से समझते हैं, ठीक है, अपने अंकल आंटी से जानते हैं। यहाँ बात होती है कि जब हमें सिखाया जाता है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें जो है जो झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये क्या है, ये सारे हमारे नैतिक ज्ञान है। उसी तरीके से जो आपकी ये पहला पहला आपका जो चैप्टर दिया गया है, ये भी एक कहानी के बारे में है। इसके कुछ चैप्टर्स भी और आपको पढ़ने को मिलेंगे, इसमें हम आपको एकदम विस्तार से पढ़ाएंगे और आपकी वोकैब भी तैयार कराएंगे। किस कौन सी तैयार करें, वोकैब, वोकेबुलरी मतलब क्या होती है, जैसे इसकी वर्ड मीनिंग क्या कराएंगे, वर्ड मीनिंग, ठीक है, वर्ड मीनिंग को भी हम क्या कराएंगे, आपकी कंप्लीट करवाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, जिससे आपकी इंग्लिश और भी ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो जाए, और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए। क्योंकि कुछ हिंदी माध्यम के बच्चे संकोच करते हैं कि उनको इंग्लिश अच्छी नहीं है, उसको उनको क्या है, उनकी इंग्लिश उनको बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती है। तो वहाँ पर आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके से बताने वाला हूँ जिसमें आपकी वोकैब वर्ड मीनिंग भी अच्छी होगी। और इस चैप्टर को एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो शुरू करें इस चैप्टर को, आइए हम और आप मिलकर शुरू करते हैं। कहानी का पहला चैप्टर है, और जब भी मैं पढ़ाता हूं मैं बताता हूं कि आपको चैप्टर का, पहले चैप्टर का जो भी चैप्टर है, पहला तो चलिए इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन जो भी चैप्टर है उसके नाम, ठीक है, जैसे ये चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का नाम आपको पता होना चाहिए और उसके मायने पता होने चाहिए कि वो चैप्टर का नाम कह क्या रहा है। तो ये बता रहा है टेल, चलिए यहीं से हम शुरू कर देते हैं। अ टेल, ठीक है, इसका मतलब होता है, टेल का मतलब क्या होता है, किस्सा, क्या होता है, किस्सा। बहुत लोगों ने किस्सा कहते हैं, कुछ लोग कहानी कहते हैं। चलिए कहानी तो बहुत अच्छे आज जान गए होंगे ना, कहानी क्या होती है। तो कहानी क्या है, ऑफ मतलब का, टू मतलब दो, टू का मतलब क्या होता है, दो होता है, और बर्ड्स का मतलब होता है चिड़ियों, ठीक है, यहाँ एस लगा दिया गया है ना, इसलिए ये चिड़ियों हो जाएगा, ना कि चिड़िया होगा, ठीक है, चिड़ियों, मैं चिड़ियों कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम दो चिड़ियों की कहानियां यहाँ जानेंगे।
अब चलिए, तो होगी चैप्टर का नाम। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें यहाँ 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। इसका मतलब होता है बच्चों कि ये हाइलाइट्स है। क्या है? हाइलाइट्स है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हाइलाइट्स क्या होते हैं। अच्छा चलिए, हाइलाइट्स आप नहीं जानते होंगे तो मैं आपको एक चीज बताऊं, ये ट्रेलर है। क्या है ये? ट्रेलर है। आप ट्रेलर तो समझते होंगे ना, बच्चे मूवी देखने जाते हैं उससे पहले उसका क्या ट्रेलर रिलीज होता है, कि वो थोड़ी सी आपको झलकी, क्या होती है? झलकी। इंग्लिश में क्या होता है? झलकी, मतलब एक झलक आपको मिलती है 4 या 5, 3 या 4 मिनट की मेरे ख्याल से, ठीक है, 3 या 4 मिनट का एक ट्रेलर आता है। वो उस मूवी के बारे में बताता है कि यार इस मूवी में ऐसे ऐसे सीन्स हैं, तो आप जाके देखिए कि इसमें ऐसे ऐसे कैसे है ये, ठीक है। तो वही यहाँ पे कुछ सीन दिए गए हैं, आपको कुछ चीजें बता दी गई हैं और फिर आपको डिटेल से पढ़ना है। तो हम पहले इसको भी पढ़ लेते हैं। पहला जो हेडिंग है वो क्या कह रहा है? अब मदर बर्ड। मदर मतलब माँ है, जो चिड़िया है वो माँ के रूप में है, तो हमने क्या मदर बर्ड यानी माता चिड़िया जो है या मदर चिड़िया है वो क्या कर है, और ठीक है। एंड हर 2 यंग वंस। हर मतलब उसके, 2 मतलब 2 बता ही दिया मैंने, यंग वंस मतलब छोटे बच्चे। यंग मतलब होता है छोटा बच्चों, ठीक है। एल्डर का मतलब होता है बड़ा और यंग का मतलब होता है छोटा, ठीक है। उसके 2 छोटे बच्चे, ठीक है, यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब बच्चे आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते बता दे रहा हूं, जंगल होता है, ठीक है। यहाँ लिख भी दे रहा हूं और अपनी बुक में आप लोग बनाते रहिएगा, ठीक है। जैसे आप अपना एक ब्लैंक पेज रखिए, उस पेज में आपको इसके सारे वोकैब ही लिखने हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? जंगल होता है, ठीक है। यानी एक मदर चिड़िया है, एक माँ है, वो अपने 2 बच्चों के साथ एक जंगल में रहती है। ये पहली लाइन क्लियर हो गई। चलिए ठीक है, दूसरी लाइन पे आ जाते हैं। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड, ठीक है, द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। क्या है, क्या रहा है कि द मदर वॉज किल्ड। देखिए कितना यहाँ पर ये हुआ है, अचानक से कहानी बदल गई। मदर क्या होती है? जो उसकी माँ होती है, वॉज, ठीक है, मतलब था से हम इसको जोड़ते हैं, पास्ट में जाता है। और किल्ड, किल्ड का मतलब क्या होता है? मर जाती है या मारी जाती है, ठीक है। किल्ड मतलब मरना होता है, ठीक है। इन अ स्ट्रॉम, एक क्या होता है? स्ट्रॉम में। स्ट्रॉम का मतलब होता है तूफान, बच्चों ध्यान रखिएगा, तूफान होता है इसका मतलब। यहाँ लिख भी देता हूं मैं ताकि आपको याद रहे। मदर क्या होती है? मदर जो होती है उसकी क्या होती है? किल्ड इन अ स्टॉर्म। वो एक स्टॉर्म में क्या होती है? मर जाती है, ठीक है। एंड और आगे जोड़ रहा है द यंग बर्ड्स, जो उसके छोटे बच्चे या छोटी छोटी चिड़ियां हैं, ठीक है, वर क्या होते हैं? वर सेपरेटेड। सेपरेटेड का मतलब होता है बच्चों अलग होना। इसका मीनिंग यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, यहां से देखिए, या अलग, इसका मतलब होता है अलग होना, अलग होना, ठीक है। सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ईच अदर का मतलब होता है बच्चों एक दूसरे से, ध्यान रखिएगा कि क्या? एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे, यानी ईच अदर मतलब एक दूसरे से। तो क्या होता है यहाँ पर कि जो मदर चिड़िया है वो एक तूफान में मर जाती है, और जो उसके बच्चे होते हैं यंग बर्ड्स, वो क्या होते हैं? एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। इस पैराग्राफ का ये मीनिंग है। चलिए अब दूसरी आती है, ईच मतलब प्रत्येक। ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। फाउंड मतलब पाते हैं, फाउंड का मतलब होता है पाना इस चीज को, ठीक है। फाउंड अ डिफरेंट, डिफरेंट मतलब अलग अलग, होम घर। अब दोनों क्या होते हैं? अलग अलग घर पाते हैं। अब ये तो चीजें हो गई आपकी हाइलाइट्स की, एक तरीके का ट्रेलर हो गया। अब इस कहानी में ऐसा क्या है? अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल आए होंगे कि यहाँ चिड़िया का जो मतलब मदर चिड़िया कैसे मर गई, उनके बच्चों का क्या हुआ, वो अलग अलग घर कैसे मिल गए उनको, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कहानी के अंदर डीप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि देयर वंस, एक बार, लिव्ड अ बर्ड, ठीक है। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड, एक चिड़िया क्या होता था? रहा करती थी। एंड हर 2 मतलब 2 न्यू बॉर्न। बॉर्न मतलब होता है बच्चों पैदा होना, ठीक है। इसका बॉर्न का मतलब होता है पैदा होना, और न्यू मतलब नए। बॉर्न बेबीज, न्यू बॉर्न बेबीज का मतलब नए पैदा हुए जो उसके बच्चे थे, जो चिड़िया थी, छोटी छोटी चिड़िया थी, ठीक है। इन अ फॉरेस्ट, एक बार ऐसा था, एक जो चिड़िया थी वो अपने 2 नए मतलब छोटी बच्चों के साथ, न्यू बॉर्न बेबीज के साथ क्या करती थी? एक जंगल में रहा करती थी। इस तरीके से कहानी की शुरुआत हो गई, ठीक है। आगे क्या कह रहा है बच्चों कि दे हैड अ नेस्ट, उनके पास एक घोंसला था। दे हैड अ नेस्ट, नेस्ट मतलब क्या होता है? घोंसला होता है। इन अ टॉल, टॉल मतलब लंबा, इन किसमें था? इन मतलब में, ठीक है, इन मतलब किसमें था? में। टॉल मतलब लंबा। सैडी मतलब छायादार, सैडी का मतलब क्या होता है? छायादार, ठीक है, ट्री। उनका जो घोंसला था वो किसमें था? लंबा छायेदार वृक्ष में था, ठीक है।
एंड और जोड़ रहा है यहाँ पर देयर द मदर बर्ड टू केयर ऑफ हर लिटिल वंस। देयर वहां पर क्या करती थी, जो मदर बर्ड थी, टू केयर देखभाल करती थी, ऑफ हर लिटिल वंस अपने दोनों बच्चों के। लिटिल मतलब लिटिल वंस मतलब देखिए जहां लिटिल वंस आ गया, यंगर वंस आ गया, मतलब जो ये छोटे बच्चे हैं या छोटे मतलब वंस हैं उनके लिए जोड़ा जाता है कि छोटे बच्चों का, अपने छोटे बच्चों क्या करती थी, वो देखभाल करती थी। डे एंड नाइट रात और दिन क्या करती थी, वो उस घोंसले में रहती थी और अपने छोटे बच्चों का देखभाल करती थी। डे एंड नाइट मतलब दिन और रात, ठीक है, दोनों। वन डे एक दिन, वन मतलब एक, डे मतलब दिन, ये तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। चलिए वन डे एक दिन, देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। चलिए यहां पर कहानी बदल जाती है, कैसे होता है कि देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, एक तूफान आता है, क्या होता है, बिग स्टॉर्म, बड़ा तूफान आता है, ठीक है। देयर वॉज थंडर, ठीक है, देयर वॉज थंडर का मतलब होता है बच्चों कि वहां मतलब गर्जना थी। थंडर का मतलब था गर्जना, ध्यान रखिएगा, गर्जना। गरजते हैं ना बादल, जब तूफान आता है तो वहां बादल नहीं गरजते हैं, ठीक है, आवाज आती है, गर्जना। देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग मतलब बिजली चमक रही थी वहां पर, बिजली, लाइटनिंग मतलब बिजली चमकना या बिजली चमकना या बिजली गिरना भी कह सकते हैं हम उसको, बिजली चमकना, ठीक है। चलिए बिजली बदलता हूँ, बिजली चमकना। एंड रेन और क्या, बारिश हो रही थी, ठीक है। एंड और द विंड ब्लू डाउन मेनी ट्रीज। विंड मतलब हवा क्या थी, जो कि तूफान में हवा क्या होती है, बहुत तेज होती है। ब्लू डाउन ये साथ में पढ़ा जाएगा, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। ब्लू डाउन मतलब होता है गिरा देना, ढहा देना किसी चीज को। मैनी ट्रीज, मैनी ट्रीज मतलब बहुत सारी, ट्रीज मतलब पेड़ों को क्या करती है, ट्रीज का मतलब क्या होता है, पेड़ होता है। तो जो हवा होती है वो बहुत सारे पेड़ों को क्या करती है, गिरा देती है। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड, द टॉल ट्री मतलब जिस लंबे पेड़ में, इन विच जिसमें, इन विच मतलब जिसमें, द बर्ड्स लिव्ड जिसमें वो चिड़ियां रहती थी, ठीक है। ऑल्सो भी, कैम डाउन नीचे गिर गया, कैम डाउन मतलब नीचे आ जाना या नीचे गिर जाना, ठीक है, कैम डाउन नीचे गिर गया। अ बिग एक बड़ा, हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। एक बड़ी जो क्या थी, हैवी मतलब भारी, ब्रांच मतलब होती है शाखा, एक बड़ी मोटी शाखा जो थी, मोटी नहीं आ गया, हैवी का आ गया, यानी जो है मतलब मोटी शाखा क्या थी, हिट करती है। हिट मतलब होता है कि मारना किसी चीज को, तो वो किसको हिट करती है, वो किसको हिट करती है, नेक्स्ट को, मतलब उनके घोंसले को, ठीक है। एंड और किल्ड द बर्ड और चिड़िया को मार देती है, ठीक है, चिड़िया उससे मर जाती है, ठीक है, उसको लग जाता है चिड़िया को तो चिड़िया मर जाती है, ठीक है। फॉर्चुनेटली क्या होता है, सौभाग्य से, ठीक है, किस्मत से। फॉर्चुनेटली मतलब किस्मत से, इसके आगे आप अन लगा देंगे, अनफॉर्चुनेटली, तो अगर यूएन लगा देंगे तो दुर्भाग्य से, ठीक है। सौभाग्य से क्या होता है कि फॉर मतलब के लिए, द बेबी बर्ड्स, बेबी बर्ड्स के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनके सौभाग्य के लिए क्या होता है, सौभाग्य से क्या होता है, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड, मतलब वो तो बच तो जाती है लेकिन कह रहा है कि द स्ट्रॉन्ग विंड, जो तेज हवा होती है, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत तेज, ठीक है, विंड ब्लू देम अवे, ब्लू देम अवे मतलब एक तरीके से बाहर ले जाना या उनको दूर लेके जाना, ठीक है। ब्लू देम अवे टू द अदर एंड ऑफ द फॉरेस्ट, उनको क्या होता है कि एक जो जंगल होता है, फॉरेस्ट मतलब जंगल, मैंने आपको बताया ना, तो जंगल के एक दूसरे छोर तक क्या होता है, बहा ले जाती हैं हवाएं, ठीक है। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव, उनमें से वन ऑफ देम, यहां कह रहा है वन ऑफ देम, इसको ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, ठीक है। वन ऑफ देम यानी उनमें से एक क्या होती है, केम डाउन नियर अ केव, केव मतलब होता है गुफा बच्चों, क्या होता है, गुफा। वो उसमें से क्या होता है, केम डाउन मतलब नीचे गिरना, नियर केव, केव मतलब गुफा के पास, उसमें से कहां गिरती है, गुफा के पास गिरती है। वेयर जहां अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, जहां रॉबर्स मतलब होता है लुटेरे, रॉबर्स का मतलब क्या होता है, लुटेरे होता है बच्चों, क्या होता है, लुटेरे या डाकू, ठीक है, डाकू या डाकुओं का या लुटेरों का, देखिए यस लग गया ना यहाँ पे बहुवचन है, तो डाकुओं क्या, डाकू रहते थे वहां पर, क्या रहते थे, वेयर अ गैंग, गैंग मतलब क्या होता है, उनका समूह एक तरीके से, ठीक है, गैंग ऑफ रॉबर्स, तो रॉबर्स का क्या होता है, गैंग होती है उनकी, तो गैंग ऑफ रॉबर्स क्या है, लिव्ड रहते थे, ठीक है। तो यानी एक उसमें से कहाँ गिरती है, एक केव गुफा के पास गिरती है, जहां पे कौन रहता था,
रॉबर्स रहते थे, यानी कि डाकू रहते थे। द अदर लैंडेड, अदर क्या होता है, लैंडेड का मतलब किसी चीज को जमीन से टच करना, मतलब जमीन पे ही गिरना, तो उसका भी एक ही मीनिंग आएगी, यानी भूमि से टच करना या भूमि पर गिरना, यही एक इसका मीनिंग होता है। जैसे आपने देखा होगा ना, एयरक्राफ्ट लैंड करता है, आपने क्या देखा होगा कि जहाज लैंड करता है ना रनवे पे, तो जहाज क्या करता है, रनवे पे आता है या रनवे पे एक तरीके से गिरता तो नहीं है, रनवे पे क्या करता है, वो रनवे को टच करता है। तो वो भी दूसरी वाली क्या थी, जो चिड़िया थी, वो भी क्या होती है, जमीन पे टच करती है। कहां पर, द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम। दूसरी चिड़िया जो होती है वो बाहर गिरती है, आउटसाइड कह रहा है, आउटसाइड मतलब बाहर, और ऋषिज, ऋषिज के बाद देखिए पोस्ट ऑफिस लगाएगा तो उसका मतलब हम का से जोड़ेंगे, ऋषि का, ऋषिज मतलब ऋषि का आश्रम, ऋषि के आश्रम के बाहर जो है गिरती है, अ लिटिल डिस्टेंस अवे, थोड़ी दूरी पर, मतलब जैसे ये कैब था, गुफा थी ना, तो उससे थोड़ी दूरी पे कह रहा है कि वो दूसरी चिड़िया वहां पर गिरती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कि यहाँ पर जो इमेज बनाई गई है उस इमेज को भी आपको देखना है बहुत ध्यान से। कभी कभी क्या होता है, इस तरीके की इमेज आपके एग्जाम्स में दे दी जाती है, ऐसे एग्जाम्स में नहीं जो आपके एकेडमिक्स होते हैं। जब आप अच्छे लेवल पर एग्जाम्स में देने जाएंगे तो वहां पर पिक्चर को देख के कहानी बनानी होती है। तो जब आप इस कहानी को सुने रहेंगे, इस तरीके की कहानियों को जाने रहेंगे, तभी तो आप कहानी बना पाएंगे, क्योंकि वहां पर आपको पिक्चर दिखाई जाती है और कुछ बताया नहीं जाता है। तो इस तरीके से पिक्चर को भी देख लीजिए कि यहाँ पर देखिए गुफा है, ये गुफा है ना, इसके अंदर देखिए डाकू बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये डाकू बैठे हुए हैं ना, देखिए इनका चेहरा दिख रहा है, और ये केव दिख रही है आपको यहाँ पर। देखिए एक बच्चा यहाँ गिर जाता है, लिटिल बर्ड, और एक यहाँ गिरती है, दो चिड़िया थी ना उसके छोटे बच्चे जो थे चिड़िया के, तो एक यहाँ गिरती है और एक यहाँ, ये कहाँ गुफा के बाहर गिरती है, और ये कहाँ गिरती है, ये ऋषि का आश्रम, देखिए ऋषि का आश्रम दिखाया गया यहाँ पर, और यहाँ पर ऋषि दिखाए गए, देखिए यहाँ पे ऋषि दिखाया गया है ना छोटा सा, और यहाँ पर एक हिरन उरन है और एक पेड़ है, तो ये ऋषि का आश्रम है, और ये क्या है, गुफा है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर देखिए बिजली का चमकना दिखाया गया है, ये देखिए बिजली यहाँ पर चमक रही है ना इस तरीके से, तो बिजली का चमकना दिखाया गया है, यहाँ बारिश वगैरह दिखाई गई है, देखिए इस तरीके से ये बादल दिखाए गए हैं। तो तूफान के बारे में बताया गया है, ऋषि के आश्रम के बारे में बताया गया है, गुफा के बारे में बताया गया है, एक ही पिक्चर में आपको सब कुछ बता दिया गया है। ठीक है, तो पिक्चर को भी आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है बच्चों, इससे भी आपका जो आपने अगर वहां नहीं समझ में आया होगा तो आपको पिक्चर से क्या होता है, क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेज पास्ड, दिन बीतते हैं, पास का मतलब होता है गुजरना बच्चों, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। ठीक है, क्या होता है, गुजरना या बीतना। ठीक है, दिन बीतते हैं, गुजरते हैं। ठीक है, एंड और द बेबी बर्ड्स, यानी चिड़ी जो यहाँ पर बेबी मतलब छोटी जो चिड़िया होती हैं वो क्या होती हैं, बिकम मतलब हो जाती हैं, बन जाती हैं, बिग बर्ड्स क्या होती हैं, समय के साथ वो बड़ी हो जाती है, यानी बिग मतलब बड़ी, बर्ड्स बड़ी चिड़िया बन जाती है। ठीक है, वन डे एक दिन क्या होता है, वन डे मतलब एक दिन, यहाँ कॉमा लगाया गया है तो हम रुकेंगे फिर पढ़ेंगे, तो पढ़ने की भी तरीके आपको पता होना चाहिए बच्चों, ऐसा नहीं कि वन डे द किंग ऐसे करके नहीं पढ़ेंगे, जहाँ कॉमा लग गया या यहाँ फुल स्टॉप लग गया तो वहां हमें रुकना भी है, ऐसा नहीं बीच में नहीं रुक सकते, लेकिन उसकी लाइन को हम बरकरार रखते हैं। जैसे मैं अगर मान लीजिए पढ़ रहा हूँ पैराग्राफ, तो देखिए कैसे पढ़ता हूँ मैं, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, मैं यहाँ पे हंट पे रुक गया हूँ, देन मैं थोड़ा सा पॉज लेकर के मैं आगे बढ़ूंगा, फिर पहले मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ। द किंग ऑफ द कंट्री, कंट्री का राजा यानी देश का राजा, केम टू द फॉरेस्ट जंगल आया, टू हॉन्ट, केम मतलब आना, टू द फॉरेस्ट मतलब जंगल को, टू हॉन्ट मतलब शिकार करने। ठीक है, यानी देश का राजा जंगल क्या करने आता है, शिकार करने आता है। ही सॉ अ डियर, डियर का मतलब क्या होता है बच्चों, हिरन होता है। ठीक है, सॉ मतलब देखना, उसने क्या एक हिरन को देखा, एंड रोड आफ्टर इट, रोड मतलब होता है बच्चों किसी चीज पर मतलब सवारी करना, तो वहां पर लिया गया है कि एक तरीके से जो राजा जो था वो उसमें घोड़े पे चलते थे लोग, तो वो घोड़े पे क्या होता है उसके पीछे पड़ जाता है। ठीक है, उसकी घोड़े की सवारी करते पीछे आता है, तो लिखा हुआ है एंड रोड आफ्टर इट, इट का मतलब क्या होता है, वही जो आपका डियर से ही लेना है, यहाँ प्रोनाउन का यूज किया गया है, यानी पूरा डियर नहीं यूज किया गया है, इट यूज कर लिया गया है। अगर यहाँ लिखा होता है रोड आफ्टर डियर तो वो भी एक तरीके से सही है, लेकिन चूंकि हम जहाँ हर बार नाउन को यूज नहीं करते, प्रोनाउन का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इट का यूज किया गया है। तो क्या करता है राजा जो होता है वो जंगल में शेर उसको सॉरी जंगल में हिरन को देखता है और रोड आफ्टर इट, और उसके पीछे चल देता है। ठीक है, इट रैन
इट रैन मतलब क्या, वही इट का मतलब कौन था, वही डियर मतलब हिरन जो था। रैन मतलब रन का जो है सेकंड फॉर्म है बच्चों, ठीक है। जो आपका रन होगा, आर यू एन सुना है ना आपने, रन मतलब दौड़ना भागना, उसी का रैन सेकंड फॉर्म है, तो वही सेम मीनिंग आएगी। रैन, इट रैन मतलब वो भागा डीप इनटू द फॉरेस्ट। डीप मतलब क्या है, अंदर की ओर, काफी अंदर, ठीक है, गहराई में। इनटू द फॉरेस्ट यानी जंगलों की गहराई में क्या होता है, वो भागा, यानी कौन भागा, हिरण, ठीक है। फॉलोड बाई किंग, फॉलोड मतलब क्या होता है, पीछा करना, अनुसरण करना किसी चीज का। तो फॉलोड बाई पीछा किया गया किसका, बाई द्वारा, द किंग यानी राजा के द्वारा उसका पीछा किया गया। सून जल्द, द किंग लॉस्ट हिज वे, किंग मतलब कौन, राजा, लॉस्ट हिज वे राजा अपना जो, लॉस्ट मतलब होता है भूल जाना, ठीक है बच्चों ध्यान रखिएगा। लॉस्ट मतलब होता है खो देना या भूल जाना, लॉस्ट खो देना, लिख देता हूं खो जाना, ठीक है। जैसे ना आपने देखा होगा लॉस्ट का यूज करते हैं आप लोग जब आपकी पेन पेंसिल खो जाती है, ठीक है, आई लॉस्ट माई पेन, तो इस तरीके से लोग लिखते हैं। उसी तरीके से खो जाना, या इसको हम कह सकते हैं भूल जाना, ठीक है, भूल जाना भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं अपनी किताब भूल गया घर पे, तो इस तरीके से टर्म में भी लॉस्ट का यूज कर सकते हैं। तो सून मतलब क्या होता है, जल्दी, द किंग लॉस्ट हिज वे, राजा क्या होता है, अपना रास्ता भूल जाते हैं, क्योंकि जंगल में काफी अंदर की तरफ चले गए, अब वहां से वो रास्ता अपना भूल जाते हैं। एंड और डिड नॉट नो, और नहीं जानते हैं, वेर ही वॉज कि वो कहाँ है, वेर मतलब कहाँ, ही मतलब वाह, वॉज मतलब थे, और वो कहाँ थे, उनको ये नहीं पता कि अब वो कहाँ खड़े, क्योंकि रास्ता उनको पता नहीं है, जंगल में काफी अंदर आ चुके थे, तो उनको अब ये पता नहीं कि वो कहाँ है, ठीक है। ही वह रोड आफ्टर, सॉरी, ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो क्या है, बहुत देर तक सवारी करते रहते हैं, यानी बहुत देर तक जो है चलते हैं, ठीक है। लॉन्ग टाइम, लॉन्ग मतलब क्या होता है, लंबे समय तक, लॉन्ग मतलब लंबे, टाइम मतलब समय। टिल मतलब तक, तक का एक मीनिंग यहां निकल के आता है, टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। अदर साइड मतलब, अदर का मतलब कहता है बच्चों दूसरी तरफ, अदर साइड, साइड मतलब तरफ होता है, अदर का मतलब दूसरी, अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, वो तब तक मतलब चलते रहते हैं। रोड मतलब क्या होता है, जो आपको यहाँ दिखाया गया ना, ही रोड ऑन, वो जारी रखते हैं, रॉड ऑन पूरा पढ़ा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, रॉड ऑन, वो जारी रखते हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक क्या करते हैं, वो अपने घोड़े से जो है चलते रहते हैं, ठीक है, सवारी से चलते रहते हैं लंबे समय तक, और कहाँ पहुंच जाते हैं, केम टू आ जाते हैं, अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के दूसरी तरफ आ जाते हैं, ठीक है। वेरी टायर्ड बाई नाउ, वेरी टायर्ड मतलब बहुत थकान, थकान होता है, मतलब टायर्ड मतलब होता है थका हुआ, ठीक है, टायर्ड, वेरी टायर्ड बहुत थके हुए, बाई नाउ उस समय, बाई नाउ मतलब उस समय वो क्या था, बहुत थके हुए थे, ठीक है। ही गॉट ऑफ, गॉट ऑफ मतलब होता है बच्चों उतरना, क्या होता है, गॉट ऑफ का मतलब उतरना होता है, ठीक है। गॉट ऑफ हिज हॉर्स क्या होता है, और गॉट ऑन का मतलब होता है चढ़ना, ध्यान रखिएगा, यहाँ ऑफ के यहाँ ऑन लगा दूंगा अगर मैं, तो उसका मतलब होता है चढ़ना, और गॉट ऑफ मतलब उतरना। गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट, सेट मतलब होता है बैठना, ठीक है, सिट का जो सेकंड फॉर्म है, जो आप सिट पढ़ते हैं ना, सिट, सिट मतलब क्या होता है बैठना, उसी का सेकंड फॉर्म है यहाँ पर सेट। वो अपने क्या घोड़े से उतरते हैं, एंड और सेट बैठते हैं, डाउन नीचे, अंडर अ ट्री, अंडर अ ट्री मतलब पेड़ के नीचे, अंडर मतलब नीचे, अ ट्री, ठीक है, पेड़ के नीचे बैठते हैं। दैट स्टूड नियर अ केव, जो कहाँ था, खड़ा था, जो ट्री था दैट, वो उसके बारे में कहा जा रहा है कि दैट स्टूड मतलब खड़ा था, नियर अ केव जो एक गुफा के पास खड़ा था, ठीक है। सडनली अचानक से, ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, उन्होंने सुना, एक आवाज सुनी, क्राई आउट चिल्लाने की, ठीक है, क्राई आउट मतलब होता है चिल्लाना किसी चीज को, ठीक है। क्विक तेजी से, हरी अप जल्दी करो, देखिए यहाँ पर जो लगा नहीं, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, यहाँ देखिए ये इस तरीके का साइन लगा हुआ है ना, ऐसे लगा करके नीचे बिंदी लगाई हुई, इसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी, ठीक है। तो इसको जो है हम इस मार्क को बोलते हैं एक्सक्लामेटरी साइन, ठीक है, एक्सक्लामेटरी साइन बोलते हैं,
ठीक है। तो ये हम क्या, जो ये माँ कहाँ यूज करते हैं, जहां पर हम किसी चीज को बहुत आश्चर्यचकित होकर के बोलते हैं, ठीक है। या हम ऐसे, हमारा एक वर्ड होता है ना, जैसे कि कहीं कुछ आपने सुन लिया, ऐसे मतलब सरप्राइज चीजें सुन ली, सरप्राइज होता नहीं है, अगर कहीं आपको चोट लग गई, कहते हैं हे भगवान, ठीक है। तो या किसी को आपको कहना होता है ये बहुत खुश होते हैं, ठीक है, ओ हो, तो आप जैसे हिप हिप हुर्रे आपने सुना होगा, तो जब हम खुश होते हैं तो इन चीजों का यूज करते हैं ना, हुर्रे। तो ये जो होता है, ये वर्ड कैसे होते हैं, ये होते हैं कि जैसे दुख में बहुत लोग कहते हैं हे राम, हे भगवान, तो जो एक्सक्लामेटरी होते हैं, किसी चीज को भाव को प्रकट करते हैं बच्चों, उसके लिए ये साइन होते हैं। आपने हो सकता है पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ेंगे, तो वहीं से हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, क्विक मतलब तेजी से, जल्दी से, ठीक है, हरी अप, जल्दी करो, ठीक है। देयर इज समवन, देयर इज मतलब यहां पर कोई है, समवन अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, अंडर मतलब कहाँ, नीचे, द ट्री मतलब पेड़ के, ठीक है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स, कम मतलब आओ, एंड टेक मतलब लेना, हिज उसके, ज्वेल्स, ज्वेल्स का मतलब बच्चा होता है जेवर, गहने, ज्वेल्स का मतलब क्या होता है, जेवर, गहने, ठीक है। तो आओ और उसके जेवर गहने क्या करो, आप ले लो, या ज्वेलरी, ज्वेलरी आपने सुना होगा, ज्वेलरी शॉप होती है, तो ज्वेलरी मतलब क्या होगा, उसका बहुवचन हो गया, तो यहाँ पे ज्वेल्स हो गया, ठीक है। एंड हिज हॉर्स, और उसका घोड़ा, ठीक है। कहता है कि कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, आओ और उसकी ज्वेल्स मतलब उसके गहने और उसका घोड़ा क्या ले लो, ठीक है, छीन लो एक तरीके से, ठीक है। हरी, फिर कह रहा है हरी मतलब जल्दी करना, हरी का मतलब क्या होता है, जल्दी, आर, ठीक है, या एल्स ही विल, इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, ही विल, ठीक है, ही विल स्लिप अवे, कहता है कि जल्दी करो, आर या फिर क्या हो जाएगा, ही विल स्लिप अवे, स्लिप अवे मतलब क्या होता है, वो भाग जाएगा, स्लिप मतलब हो जाएगा, स्लिप अवे मतलब खिसक जाएगा, खिसक जाना किसी चीज को, ठीक है, दूर खिसक जाना, या अवे मतलब क्या होता है, दूर होता है, तो यानी वो दूर चला जाएगा, ठीक है। द किंग वॉज अमेज्ड, किंग मतलब कौन था, राजा, वॉज मतलब क्या था, अमेज्ड मतलब आश्चर्यचकित, राजा क्या था, आश्चर्यचकित था। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, लुक्ड मतलब क्या होता है, देखना, अप मतलब ऊपर, एंड सा का मतलब क्या होता है बच्चों, देखना, ठीक है। सी, ये सी का फॉर्मेट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी, सी मतलब देखना, तो उसका सेकंड फॉर्म है सॉ, अ बिग, एक बड़ी, ब्राउन मतलब भूरे कलर का, ब्राउन मतलब क्या होता है, एक तरीके से भूरे, भूरा कलर होता है ना ब्राउन, ठीक है। तो ब्राउन बर्ड, एक भूरे कलर की बड़ी बर्ड क्या थी, ऑन द ट्री, ऑन द ट्री मतलब पेड़ पर, ऑन मतलब पर, द ट्री मतलब पेड़ पर, अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिसके नीचे वो बैठा था, अंडर मतलब नीचे, विच ही वॉज सिटिंग, ही वॉज सिटिंग मतलब बैठा था, जिसके नीचे वह मतलब कौन, राजा, ठीक है। ही मतलब क्या होता है, वही इसी बारे में बात हो रही है, ही वॉज सिटिंग, जिसके नीचे वो बैठा था, यानी यहाँ बात हो रही है कि जब राजा ने लुक्ड अप एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग, मतलब राजा जिस, उसने देखा, जब ऊपर देखा तो वो पाता क्या है कि एक बड़ी ब्राउन बर्ड जो थी वो उसी पेड़ के ऊपर बैठी थी जिसके नीचे क्या था, राजा बैठा हुआ था, ठीक है। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस, उसने क्या किया, आल्सो सुना, मतलब कि उसने, राजा ने क्या था, आल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस, फेंट मतलब धीमी होता है बच्चों, फेंट का मतलब मुरझाना भी होता है, ठीक है, मूर्छित होना भी होता है, लेकिन फेंट का मतलब भी होता है क्या, मंद या धीमा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको थोड़ा नोट भी करते चलिएगा, अदरवाइज मैं इसकी वोकैब्स बना करके आपको एक बार दे भी दूंगा, ठीक है। हम इसकी वोकैब्स के बारे में भी पढ़ेंगे। नॉइजेस इशुइंग, आ रही थी, इशू मतलब क्या होता है, आना या तरीके से निकलना, ठीक है। नॉइजेस क्या थी, शोर, जो एक तरीके से शोर जो है, इशुइंग फ्रॉम द केव, यानी केव गुफा से, क्या फ्रॉम मतलब कहां से, फ्रॉम मतलब से हम जोड़ते हैं, द केव मतलब गुफा से, तो गुफा से क्या होती थी, एक मंद आवाज भी आ रही थी। ही क्विकली गॉट ऑन, देखिए मैंने क्या बताया था, वहां गॉट ऑफ मिला था, हमें यहाँ क्या मिला है, गॉट ऑन, तो दोनों साथ नहीं पढ़ा जाएगा, गॉट ऑन मतलब होता है क्या, गॉट ऑफ का मतलब उतरना वहां था, यहाँ गॉट ऑफ का मतलब क्या, गॉट ऑन का मतलब क्या हो जाएगा, चढ़ना हो जाएगा। तो ही क्विकली, वो तेजी से क्या होता है, गॉट ऑन चढ़ जाता है, टू हिज हॉर्स अपने घोड़े पर, एंड
रोड अवे, रोड मतलब उसकी सवारी करके या सवारी करते हुए, अवे मतलब दूर निकल जाता है। एज फास्ट एज ही कुड, जितना जल्दी हो सके, एज फास्ट एज का मतलब होता है जितना तेजी से, ही कुड वो कर सकता था, यानी जितना तेजी से वो बाहर निकल सकता था, वो क्या हुआ, तुरंत क्विकली तेजी से वो बैठा घोड़े पर, और जितना तेजी से वो वहां से निकल सकता था उसने वही किया और वहां से निकल गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर कुछ हाइलाइट्स और आपको दिए गए हैं। एक ट्रेलर मैंने बताया था ना आपको, 3 डॉट्स यहां पर दिए गए हैं। क्या कह रहा है कि द किंग, राजा, वाज अमेज्ड, राजा क्या था, अमेज्ड था, टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन। सिमिलर मतलब समरूप या बराबर की, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, समरूप, सिमिलर का मतलब क्या होता है, समरूप। ठीक है, एक जैसा, सिमिलर का मतलब हम कह सकते हैं एक जैसा। ठीक है, एक जैसा। ठीक है, तो द किंग वाज अमेज्ड मतलब क्या था, आश्चर्यचकित का, अमेज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित, टू हियर सुनकर, सिमिलर वाइज अगेन, अगेन क्या मतलब होता है फिर से, दोबारा से। तो दोबारा से क्या था कि जो राजा था वो आश्चर्यचकित हो जाता है वही एक जैसी आवाज सुनकर। ठीक है, he came to know the birds true story, he came to know पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, he came to know मतलब वह जानता है, वह जान जाता है। he come to know मतलब होता है जानना किसी चीज के बारे में। ठीक है, he come to know the birds ट्रू स्टोरी, बर्ड्स मतलब क्या, चिड़ियों की। देखा यहाँ पे एस लगा हुआ बच्चों ना, वहां पर उसको यो से, मतलब आपको मैं जैसे बताया नहीं मैंने आपको, कि इससे अगर इसका प्लूरल फॉर्म लिखा हुआ है, बहुवचन लिखा हुआ है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर एस अगर लगाया गया है तो हम चिड़िया नहीं पढ़ेंगे, वो चिड़ियों की। और यस यहाँ पर पोस्ट ऑफिस लगाया तो वो क्या करता है, बर्ड्स ट्रू स्टोरी, यानी चिड़ियों की, ट्रू मतलब सत्य, स्टोरी यानी सत्य कहानी जानता है। ही कम टू नो मतलब क्या होता है, जानता है क्या, चिड़ियों की असली कहानी के बारे में। ठीक है, ही मेट द ऋषि, वो मिलता है, मेट मतलब मिलना, द ऋषि मतलब ऋषि जो होते हैं, हु जो एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन मतलब उसको चीज को विस्तार से किसी चीज को बताना। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, बिहेवियर मतलब व्यवहार, ऑफ ईच मतलब प्रत्येक, बर्ड मतलब चिड़िया। वहां पर उसे जो ऋषि मिलते हैं वो उसे उन दोनों के व्यवहारों के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हमने देखा। अब उसको ऋषि कैसे मिले, कौन सी आवाज उसने सुनी, इसके बारे में फिर से हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ डिटेल में, सून जल्द ही, ठीक है, यहाँ कॉमा लगा बच्चों ध्यान रखिएगा, तो सून जल्द ही, थोड़ा सा पॉज लेकर के, ही केम टू क्लियरिंग, ही केम टू क्लियरिंग, क्लियरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, क्लियरिंग का मतलब देखिए बहुत सारी चीजें होती है, निकासी भी होता है कहीं पर, इससे अगर आप वहां पर सफाई है, वहां पर घना नहीं जंगल, ठीक है, तो साफ सफाई वाले जगह पर, ठीक है, सफाई करने वाली जगह पर या साफ सुथरे जगह पर वो पहुंचता है, तो वो जो इस जंगल से निकल के कहाँ आता है, केम टू क्लियरिंग, सफाई वाली जगहों पर पहुंचता है। ठीक है, विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, वो कैसा दिखाई पड़ता है, लुक्ड लाइक एन आश्रम, जो एक आश्रम के जैसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, विच मतलब जो कि, लुक्ड मतलब दिखाई देता है, लाइक मतलब जैसा, एन आश्रम जो कि एक आश्रम जैसा दिखाई देता है। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, कह रहा है वो, फिर देखता है तो समझता है क्या, इट वॉज यह था, द ऋषिज आश्रम, किसका आश्रम था, ऋषि, किसी ऋषि का क्या था, आश्रम था। देखिए यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो ऋषि का आश्रम। ठीक है, वह क्या था, ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, टाइड, टाइड का मतलब होता है बांधना, क्या मतलब होता है, बांधना। तो द किंग मतलब राजा, टाइड हिज हॉर्स अपने घोड़े को, हिज मतलब अपना यूज किया जाता है यहाँ पर, हिज का टर्म अपना, घोड़े को क्या करता है, टाइड बांधता है, टू अ ट्री किससे, एक पेड़ से, एंड और सेट डाउन इन इट्स सेट, सेट डाउन मतलब बैठता है, नीचे बैठ जाता है, इन इट्स सेट, सेड मतलब छाया। ठीक है, क्या होता है मतलब, सैड का मतलब होता है छाया, सैड। ठीक है, गांव में कहीं हमने सुना ना सेड, यहाँ पर सेड पड़ी हुई है, तो सेड का मतलब होता है छाया होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम सेड टर्म भी यूज करते हैं जनरली अपने दैनिक जीवन में। ठीक है, डेली लाइफ में। सडनली अचानक क्या होता है, ही हर्ड अ जेंटल वॉइस, जेंटल हम किसको बोलते हैं, जो सज्जन होते हैं लोग, तो जेंटल मतलब बहुत जो प्यार से बातें करते हैं उनको हम जेंटल वॉइस, सज्जन पूर्वक एक आवाज आती है, वॉइस मतलब क्या, आवाज, वो सुनता है, ही हर्ड वह सुनता है, अ जेंटल वॉइस, ठीक है, क्या, एक जेंटल सज्जन आवाज सुनता है, अनाउंस्ड
ये जो अनाउंस नहीं, अनाउंस है यहाँ पर, सॉरी, अनाउंस, अनाउंस का मतलब होता है गंभीरता पूर्वक कहना किसी चीज को। आपने देखा होगा ना, जब अनाउंस होता है ना कि मतलब घोषणा करना, अनाउंस का मतलब क्या होता है, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना भी होता है बच्चों, क्या होता है, घोषणा करना भी होता है। लेकिन अनाउंस का मतलब होता है गंभीरता पूर्वक कहना, क्या होता है यहाँ मतलब जो होगा उसको गंभीरता पूर्वक कहना, ठीक है, ऐसे हंसी मजाक में नहीं, इसलिए गंभीरता पूर्वक, ठीक है, गंभीरता पूर्वक कहना। तो अनाउंस का मतलब क्या लिया जाएगा यहाँ पर, गंभीरता पूर्वक कहना। तो यहाँ उसने देखा अचानक, सडनली क्या होता है, सडनली का मतलब जानते हैं ना, अचानक से, एकाएक क्या होता है, ही हर्ड सुनता है, जेंटल वॉइस सुनता है, सज्जन आवाज सुनता है, अनाउंस गंभीरता पूर्वक कहती है, ठीक है, वेलकम, ठीक है, टू द आश्रम, आश्रम में आपका स्वागत है, सर श्रीमान, प्लीज कृपया, गो जाइए, इनसाइड अंदर, कृपया अंदर जाइए, एंड और रेस्ट आराम कीजिए, कृपया अंदर जाइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि मतलब जो वहां के ऋषि हैं, विल बी आएंगे, ठीक है, बैक वापस, सून जल्दी, ऋषि जो है जल्दी ही वापस आएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर, देयर इज मतलब वहां पर, सम कोल्ड वाटर वहां पर क्या है, कुछ कोल्ड वाटर है, मतलब ठंडा पानी है, कोल्ड मतलब क्या होता है, ठंडा पानी है, इन दैट पॉट, उस घड़े में, वहां पर उन कुछ, वहां पर घड़े में क्या है, बर्तन, घड़ा, पॉट मतलब क्या होता है, बर्तन होता है यानी घड़ा, तो हम पॉट का उसी से लेते हैं कि घड़े में या बर्तन में क्या है, ठंडा पानी है, ठीक है। प्लीज कृपया, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, आप, मेक मतलब होता है बनाना एक तरीके से, ठीक है, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल का मतलब होता है अपना आपको आरामदायक बनाना, यानी अपने आप को कंफर्टेबल कर लेना, ठीक है, तो एक आरामदायक, अपने आप को वहां पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप आराम कर सकते हैं, इसका मतलब ये था, ठीक है, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, अपने आप को आरामदायक, मतलब आप यहाँ पे कंफर्टेबल रहिए, आरामदायक रहिए, ठीक है। द किंग लुक्ड अब किंग क्या होता है, राजा जो होता है फिर से ऊपर देखता है, लुक्ड अप, लुक्ड अप मतलब क्या होता है, ऊपर देखता है, एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, अब फिर से क्या देखता है, एक बिग, बड़ी, ब्राउन मतलब वही भूरी, भूरी कलर की क्या, बर्ड, चिड़िया, इन द ट्री, ट्री पर क्या देखता है, वो चिड़िया जो है ट्री पर, मतलब जो पेड़ पर क्या है, फिर से एक बड़ी ब्राउन बर्ड को देखता है। ही वॉज अमेज्ड, वो क्या था, ही वह वाज था, अमेज्ड आश्चर्यचकित, वह क्या था, आश्चर्यचकित था। दिस वन लुक्स लाइक, दिस वन मतलब होता है ये जो है, दिस वन लुक्स लाइक, लुक्स मतलब लाइक, लुक्स लाइक, लुक मतलब क्या होता है, दिखते ही है या दिखना, लाइक मतलब एक जैसा, द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, वो देखता है कि ये एक जैसी दिखती है, द अदर बर्ड दूसरी चिड़िया की तरह, आउटसाइड द केव, आउटसाइड मतलब द केव, जैसे जो आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ थी, द केव मतलब गुफा के बाहर तरफ जो चिड़िया थी उसकी, उससे सेम वैसे ही दिखती है ये, ठीक है। लुक्स लाइक या सिमिलर, यहाँ पे सिमिलर भी कहा जा सकता है, तो लुक्स लाइक भी वही चीज होती है, यानी कि वो जो चिड़िया है जो बाहर थी केव के, उसके जैसी ही ये भी थी, ठीक है, इसका कहने का मतलब इस लाइन का ही है। ही सेड, उसने कहा, टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने अपने आप से जोर से कहा, ही सेड हिमसेल्फ लाउडली, उसने अपने आप से जोर से कहा, ठीक है, यानी राजा ने अपने आप से जोर से कहा, क्या कहा, यही जो कामों में लिखा गया है कि ये तो जो चिड़िया है वो तो जो गुफा के बाहर थी उसी के जैसी है, ठीक है, तो जोर से वो कहता है, ठीक है। अब यहां पर जो इन्वर्ट कॉमा में है इस पे एक आंसर आता है, यू आर राइट सर, यू आप आर है राइट, मतलब क्या होगा, सही, आप सही हैं सर श्रीमान, आप क्या है, सही हैं। एंसर्ड द बर्ड, एंसर्ड मतलब क्या होता है, जवाब देना, द बर्ड मतलब चिड़िया, चिड़िया ने जवाब दिया कि आप सर आप क्या है, सही हैं, ठीक है। ही इज माई ब्रदर, ही मतलब वह, इज है, माई ब्रदर मेरा भाई है, ठीक है। बट लेकिन ही हैज मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स, बट उसने क्या किया है, मेड बनाया है, फ्रेंड्स यानी दोस्तों को, विथ रॉबर्स दोस्ती, फ्रेंडशिप या फ्रेंड्स क्या होता है, फ्रेंड्स क्या होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, आपने सुना भी होगा। ही मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, उसने दोस्तों किसको बनाया है, दोस्त रॉबर्स डाकुओं को क्या बनाया है, दोस्ती, मतलब डाकुओं से अपनी दोस्ती की है, ठीक है। ही नाउ, वह, नाउ अब, टॉक्स एज दे
डू, वह ऐसे ही बात करता है जैसा वो करते हैं। दे डू मतलब जैसा वो करते हैं, दे डू मतलब जैसा वे करते हैं। और नाउ ही नाउ टॉक्स एज, जैसा, तो यानी जो डाकू जैसे बात करते हैं वैसा वो भी बात करता है। वो चिड़िया कह रही कि मेरा जो भाई है उसने किसके साथ दोस्ती बनाई है, डाकू के साथ दोस्ती बनाई है, और जैसे जैसा डाकू बात करते हैं वैसी डॉग उसी की भाषा वो भी बात करता है। ठीक है। He does not talk to me anymore. He does not, वह नहीं करता है टॉक बात, टू मी मुझसे, anymore, वह मुझसे अब, anymore मतलब होता है थोड़ा सा भी। ठीक है। वह मुझसे अब एकदम से या बिल्कुल से बात नहीं करता है। ठीक है। जस्ट देन द ऋषि इंटर्ड द आश्रम। ठीक है। कह रहा है कि भाई अब इतनी बातें हुई वहां पर इन्वर्टेड कामा में, जस्ट देन उसी समय। ठीक है। द ऋषि, जो ऋषि थे, इंटर्ड मतलब प्रवेश करते हैं, द आश्रम, कहां पर, आश्रम में प्रवेश करते हैं। ठीक है। वेलकम सर, स्वागत श्रीमान, वेलकम मतलब क्या होता है, स्वागत है या स्वागत श्रीमान। ही सेड टू द किंग, यानी ऋषि जब इंटर किए तो उन्होंने क्या कहा, ऋषि ने, यहां ऋषि के लिए यूज किया गया, ही सेड टू द किंग, उन्होंने राजा से कहा। ठीक है। किससे कहा, सेड मतलब कहना, टू द किंग किससे, राजा से। प्लीज कृपया, कम आइए, इनसाइड कृपया अंदर आइए, इनसाइड मतलब अंदर आइए, एंड मेक योर सेल्फ एट होम, यानी मेक योर सेल्फ एट होम, अपने आप को घर जैसा, मतलब मेक योर सेल्फ एट होम, अपने आप को घर जैसा ही समझिए, घर जैसा ही बनाइए। ठीक है। यू लुक टायर्ड, यू लुक मतलब आप दिख रहे हैं, यू आप मतलब तुम या आप, यहाँ यू आपके लिए भी क्या यूज होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब हम आप लिखते हैं उसके लिए हम यू का ही यूज करते हैं, ध्यान रखिए बच्चों। ठीक है। तो हम यहाँ पर तुम नहीं यूज करेंगे। ठीक है। यू आप, लुक क्या करते हैं, दिख रहे हैं, टायर्ड थके हुए, रेस्ट फॉर अ वाइल, वाइल यहाँ समय के लिए लिया गया है कि थोड़े समय के लिए वाइल का यूज करते हैं, रेस्ट मतलब आराम कीजिए, फॉर अ वाइल थोड़े समय के लिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, देन मतलब बाद में, यू कैन आप सकते हैं, शेयर मतलब बांट सकते हैं, माई फूड मेरा भोजन, यानी जो मैंने भोजन बनाया है उसमें हम दोनों आपस में मिल बांट कर क्या है उसको खाएंगे, इसका ये मीनिंग निकल के आता है। ठीक है। तो जैसे बच्चों यहाँ पर जो लिखा गया है उसकी मीनिंग थोड़ी सी अलग जरूर होती है, क्योंकि एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पढ़ी जाती है जो इंग्लिश में लिखी गई है। ठीक है। कि हम अपना फूड बांटेंगे बैठ करके, ऐसा कुछ फूड बांटने की बात नहीं, हम मिल बांट कर खाने की बात हो रही है। ठीक है। चलिए, द किंग राजा टोल्ड द ऋषि, ऋषि को बताता है, या टोल्ड मतलब क्या होता है, बताना, द ऋषि को, द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स, वो क्या होता है, राजा को, स्टोरी मतलब कहानी, ऑफ द मतलब ऑफ मतलब का, की जो भी आप यूज करिए, द टू बर्ड्स दोनों चिड़ियों की कहानी बताता है, जो उसको एक गुफा के बाहर मिली और जो उसके वो आश्रम में मिली, दोनों की क्या है, कहानी बताता है। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, हाउ कैसे, हाउ मतलब कैसे, ईच मतलब प्रत्येक, मतलब दोनों ने, वैसे प्रत्येक की बात कर रहा है, ईच हैड बिहेव्ड यानी दोनों ने कैसे उसके साथ मतलब व्यवहार किया, तो इतना डिफरेंटली अलग अलग, क्योंकि एक जो उसको लूटने के बारे में बात कर रही थी और एक इसका अवभगत कर रही थी, तो उसने वही कहा कि हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, दोनों ने कितना अलग अलग व्यवहार किया, दो यद्यपि, दे लुक्ड सो अलाइक, अलाइक का मतलब वही सिमिलर होता है बच्चों, एक जैसी, यद्यपि दो मतलब होता है, यद्यपि यहां देखिए दो, इसको पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, दो, दे लुक्ड सो अलाइक, तो मतलब इतनी, अलाइक मतलब एक जैसी, जबकि इन्होंने क्या डिफरेंटली व्यवहार, अलग अलग व्यवहार किया में से, लेकिन जबकि दोनों जैसी दिखती हैं, एक जैसी दिखती हैं। ठीक है। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, देखिए जब आपने भी क्या किया होगा, घर पे किसी को सरप्राइज देते हैं ना तो उसको चौंका देते हैं, तो चौंकाने वाला ही जैसा यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है कि राजा क्या कह रहा है, द फॉरेस्ट मतलब जंगल क्या है, फुल ऑफ मतलब भरा हुआ है, सरप्राइजेस यानी आश्चर्य, चौंकाने वाले जो है चीजों से भरा हुआ है। ठीक है। ही सेड वो कहता है, कौन, राजा। ठीक है। द होली मैन स्माइल्ड, देखिए यहाँ पर ऋषि नहीं यूज किया गया, यहाँ क्या किया गया है, होली मैन यूज किया गया है। होली का मतलब होता है बच्चों पवित्र, सॉरी यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर मुझे लिख देता हूं मैं होली, क्या लिखा गया है, होली ना, होली का मतलब होता है पवित्र, ध्यान रखिएगा,
होली मैन। होली मैन भी कहा जाता है कौन, पवित्र व्यक्ति, या मतलब एक साधारण व्यक्ति जो होता है नहीं, मतलब जिसे जो ज्यादातर ऋषि क्या होते हैं, वो दुनियादारी से बहुत दूर होते हैं, बहुत सीधे साधे होते हैं, सज्जन होते हैं। तो इसलिए कहा गया कि द होली मैन क्या है, स्माइल्ड। स्माइल्ड मतलब मुस्कुराया, ठीक है, एंड सेड और कहा, आफ्टर ऑल, आखिरकार। आफ्टर ऑल मतलब होता है आखिरकार, बहुत जगह पर हम और आप यूज करते हैं ना आफ्टर ऑल मतलब आखिरकार, ठीक है, आखिरकार। वन, वन मतलब क्या होता है, एक, ठीक है। तो यहां पर एक वर्ड आया हुआ है पूरा, उसको पढ़ देता हूं आपको सामने। वन इज नॉन बाई, वन मतलब आप किसी के बारे में भी कह सकते हैं, कोई भी, प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, इज है, नॉन बाई। नॉन मतलब क्या होता है, जाना जाना, मतलब किसी को जानना, ठीक है। नॉन बाई क्या होता है, बाई द कंपनी। कंपनी का मतलब बच्चों होता है, वो कंपनी नहीं जहां हम काम करते हैं, वो तो कारखाना हो गया ना। कंपनी का मतलब होता है संगत, क्या होता है, संगत, ध्यान रखिएगा, क्या होता है बच्चों, संगत या संगति, ठीक है। कंपनी वन कीप्स, वन मतलब प्रत्येक या एक, कीप्स मतलब रखता है। इसकी मीनिंग कैसे होती है बच्चों, देखिए, इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। चलिए, वन क्या होता है कि व्यक्ति, चाहे वन का मतलब होता है किसी के बारे में बात कर लीजिए, यहां पर वन को रिप्लेस करके आप किसी के बारे में, मतलब आप व्यक्ति के बारे में बात करिए, किसी भी की चीज के बारे में बात करिए। तो यहां कह रहा है कि व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति अपनी संगति के द्वारा, सॉरी, संगति से पहचाना जाता है, ठीक है। यानी कि क्या होता है, वन इज नोन, नोन बाई मतलब क्या होता है, नो मतलब जानना। तो जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, अपनी संगति से पहचाना जाता है। यानी अगर आप मान लीजिए किसी आपके चार दोस्त क्या है, आपके चोर हैं चार दोस्त, तो क्या होगा, आपको भी, अगर आप चोरी भले नहीं करते हैं, लेकिन आपको क्या कहा जाएगा, चोर का दोस्त कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, चोर का दोस्त कहा जाएगा। यानी आपको माना जाएगा कि यार ये भी चोरी करता होगा, ठीक है। या अगर कोई क्या है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लड़के हैं, आप उनके साथ रहते हैं, तो आपको भी माना जाएगा ना क्या, कि आप अच्छे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जैसे आप क्या रखते हैं, कंपनी रखते हैं। कंपनी का मतलब बच्चों मैंने आपको बताया था ना, कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी का मतलब होता है संगति, ध्यान रखिएगा। और कंपनी का एक मतलब और भी होता है, वो होता है कारखाना। तो कारखाना यहाँ पर नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था, इसलिए मैंने अलग से आपको समझा दिया इसको, ठीक है। चलिए, दैट बर्ड, दैट बर्ड मतलब जो दूसरी बात हो रही है, दिस मतलब यह होते, दैट मतलब वह चिड़िया, हैज, उस चिड़िया मतलब उस चिड़िया के बारे में बात हो रही है, हैज ऑलवेज हर्ड, सदैव, ऑलवेज मतलब सदैव, हर्ड मतलब सुना है, द टॉक ऑफ रॉबर्स, उसने सदैव डाकुओं की बात सुनी है। किसकी बात, डाकुओं की बात सुनी है, ठीक है। ही इमिटेट्स, ठीक है, यहां बहुत अच्छी वर्ड आता है इमिटेट, ठीक है। इमिटेट्स मतलब होता है अनुकरण करना या नकल करना बच्चों, ठीक है। इमिटेट्स का मतलब क्या होता है, नकल करना एक तरीके से। यहां मैं लिख देता हूं, इसका मतलब होता है अनुकरण करना। अनुकरण मतलब फॉलो करना उस चीज को, या फॉलो, अनुकरण, ठीक है, अनुकरण करना, ठीक है। तो कहा जा रहा है ही इमिटेट्स, वह क्या करती है, नकल करती है, या नकल करना भी होता है इसका बच्चों मीनिंग, ठीक है। तो वह क्या करती है, नकल करती है, या वो जो है अनुकरण करती है, देम उनको, किसको, डाकुओं को, एंड टॉक्स अबाउट रोबिंग पीपल, और किसके बारे में बात करती है, लोगों को लूटने के बारे में। किसके बारे में, अबाउट बारे में, रॉबिंग मतलब लूटना, पीपल मतलब लोगों को, और लोगों को लूटने के बारे में क्या करती है, बात करती है। चलिए, यहां कह रहा है कि दिस वन, दिस मतलब दैट, मतलब हमने उसके बारे में बात की। दिस वन मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, अब इस चिड़िया के बारे में बात करें जो कहां पर है, आश्रम में है। तो दिस वन, यह जो है, हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड, इसने वही रिपीट किया या वही दोहराया, रिपीटेड मतलब होता है दोहराना, व्हाट जो, ही हैज ऑलवेज हर्ड, ही मतलब क्या है, उसने, हैज ऑलवेज मतलब सदैव, हर्ड मतलब सुना है, इसने वही दोहराया जो इसने क्या है, सुना है। किसने, चिड़िया, जो आश्रम में चिड़िया थी, उसने क्या किया, वही दोहराया जो वो सुनती है, ठीक है। ही वेलकम्स पीपुल टू द आश्रम, आश्रम में क्या होता है, लोगों का स्वागत किया जाता है, उनको अच्छे से बात की जाती है, ठीक है, उनको लूटने के बारे में थोड़ी वहां पर सिखाया जाता है।
तो वही यहाँ बात हो रही है कि जो ये चिड़िया थी वो क्या करती है, वो यही सुनती रहती है, तो उसने भी क्या किया, ही वेलकम्स पीपुल टू द आश्रम। वो क्या करती है, वेलकम स्वागत करती है लोगों का, पीपल्स मतलब लोगों का, टू द आश्रम कहाँ पर, आश्रम में, वो लोगों का आश्रम में क्या करती है, स्वागत करती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब कम इनसाइड एंड रेस्ट। अब वो राजा से कहते हैं कम इनसाइड, अंदर आ जाओ, एंड रेस्ट और आराम करो। आई विल, इसको कैसे पढ़ेंगे बच्चों, आई विल, इसको मर्ज कर दिया गया है, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है, आई विल, ठीक है, ऐसे ही पढ़ सकते हो। आई विल टेल यू, मैं बताऊंगा तुमको, मोर अबाउट दिस प्लेस। मोर अबाउट मतलब, मोर अबाउट मतलब ज्यादा, मोर मतलब क्या होता है ज्यादा, अबाउट मतलब बारे में, दिस प्लेस मैं तुम्हें इस जो है जगह के बारे में और अधिक बताऊंगा, अधिक बताऊंगा। एंड दीज बर्ड्स, और इन चिड़ियों के बारे में भी। ठीक है, तो राजा क्या क्या कहते हैं कि आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स, वो उसको अंदर बुलाते हैं। तो आपकी जो स्टोरी होती है वो क्या होती है, यहाँ पर खत्म हो जाती है। यहाँ पर देखिए राजा है, राजा अगेन जैसे वहां पर गुफा के नीचे वहां पर रुका था, यहाँ पर क्या आता है, आश्रम में उसका एक चित्र दिखाया गया, आश्रम है। यहाँ देखिए ऋषि आ गए हैं, ये चिड़िया है जो बिग है, बड़ी चिड़िया ब्राउन कलर की बताई गई है। ये राजा ने घोड़ा यहाँ बांधा हुआ है अपना, टाइड हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, राजा जी हैं, राजा के पास देखिए ज्वेल्स पहन रखे हैं राजा ने ना, और उनके पास घोड़ा है। यहाँ पर भी ये पेड़ है, देखिए पेड़ पे बैठी हुई है चिड़िया। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपको यहाँ पर चित्र भी बताया गया है। ठीक है, और अब आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर के बारे में कि क्वेश्चंस यहाँ पर आपको टोटल कितने क्वेश्चन दिए गए, 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 6 क्वेश्चंस की हम सेपरेट वीडियो बना करके डालते हैं, तो क्वेश्चन आंसर है आप अपने मन से भी करेंगे। देखिए पहली चीज तो मैं कुछ चीजें आपको बहुत क्लियर कर दूं, जो भी क्वेश्चन आंसर आप करते हैं इसमें पूछा जा रहा है कि हाउ डिड द 2 बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड। ये पूछ रहा है कि हाउ मतलब कैसे, चलिए इतना पूछ रहा है ना, हाउ मतलब कैसे, डिड 2 बेबी बर्ड्स, 2 छोटी जो बच्ची चिड़िया थी, छोटी बच्ची जो चिड़िया थी वो क्या थी, बेबी बर्ड जो थी वो गेट सेपरेटेड। सेपरेटेड मतलब क्या है, अलग होना। तो आपको अगर इतना तो पता होगा, मतलब पूछ रहा है अलग होना। ये क्या पूछ रहा है, ये वो पूछ रहा है कि भाई वो कैसे अलग हुई हैं। चलिए आपको इंग्लिश में नहीं आती, आप किस में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे। आप इसके क्वेश्चन को आंसर किस में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे। आप हिंदी में लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, जैसे मैंने लिखा कि वो जो है एक तूफान में कारण क्या है, तूफान, तूफान के कारण अलग हो गई ना, अलग हो गई, मान लीजिए इतना ही आपने लिखा, हो गई। ठीक है, या बिजली कड़की थी वहां पर क्या हुआ था, तूफान आया था वहां पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकती हैं। तो तूफान क्या होता है, स्टॉर्म, क्या होता है, स्टॉर्म होता है। तो इस तरीके से आप कुछ छोटे छोटे वर्ड्स, ठीक है, तो स्टॉर्म की वजह से क्या हुई थी, वो अलग हो गई थी। इस तरीके से छोटी छोटी चीजें आप क्या है लिखेंगे, तो जिससे क्या होगा, देखिए आपको अगर नहीं आता, बेसिक से जा रहे हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके बताऊंगा इसको सॉल्व करने के भी। फिलहाल आप इसको अपने मन से करेंगे। ठीक है, जो भी आप लिख सकते हैं, सही गलत कुछ भी लिखिए आप। ठीक है, और मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं सारे क्वेश्चन आपके कवर करूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, गुड बाय।